इस विपदा के समय हमारे नगर बांसवाड़ा में कई समाज और समाज सेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। यह उनके जुनून और जज्बे का ही रूप है कि इस आपदा के समय वह पूरी तरह से सक्रिय हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रकाश में ही नहीं आए कि वो किस किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। वह बड़े गुप्त रूप से अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस श्रृंखला में भटमेड़ा ब्राह्मण समाज की एकलिंगनाथ सेवा समिति का भी नाम लिया जा सकता है, जो कि दूसरी लहर के प्रारंभ होने से ही लेकर एकलिंगनाथ सेवा समिति द्वारा कोरोना पीड़ित और कोरोना पीड़ित के परिजनों को जिनको ज़रूरत है दोनों समय का भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सभी कार्यकर्ता और ये समिति धन्यवाद के पात्र है। हमें अभी इस विपदा के समय ऐसे समाज सेवियों की सख्त ज़रूरत है और जो कर रहे हैं उनको गोल्डी और गोफन टीवी प्रणाम करता है। आप सेवाएं करते रहें, आपको ईश्वर शक्ति देता रहेगा। भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज के युवा घर घर पहुंचा रहे हैं भोजन। बांसवाड़ा में कोरोना काल में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी तो झेलनी ही पड़ रही है, वहीं इसके साथ जुड़ी हुई अन्य कई परेशानियों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक बड़ी समस्या यह भी है कि घर में एक साथ कई सदस्यों के बीमार हो जाने पर खाना बनाने की परेशानी। इसको देखते हुए भटमेवाड़ा युवा समाज ने भटमेवाड़ा समाज के साथ साथ अन्य सभी समाजों के ऐसे परिवार जो कि शहरी सीमा में रहते हों, जिनके घर में एक से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हों और भोजन की व्यवस्था को लेकर जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनका कोरोना काल में मदद का बीड़ा उठाया गया। भटमेवाड़ा समाज के युवा सदस्यों द्वारा ऐसे परिवारों की ओर से जानकारी मिलने पर उनकी दोपहर और शाम दोनों समय के भोजन की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। इस पुण्य कार्य में भामाशाह द्वारा भी भरपूर सहयोग किया जा रहा है। भटमेवाड़ा ब्राह्मण युवा समाज की ओर से कोरोना संक्रमित परिवारों को संकट काल में सहयोग करने की भावना से शुरू किए गए हर घर भोजन को भामाशाह ने भरपूर समर्थन किया और उनके सहयोग से भोजन पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अभी जो कोविड-19 की शुरुआत हुई सेकेंड वेव में, तो हमारे सामने कई बातें ऐसी आई कि कुछ परिवार में ऐसे भी लोग हैं जिसमें एक से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो बात सामने आई कि भाई खाना बनाने की समस्या आ रही है कि जिसमें 2-3 लोग बीमार हैं तो खाना कैसे बने। तो हमारे जो भटमेवाड़ा युवा समाज के जो सदस्य हैं उसमें आपसे चर्चा हुई और यह बात पहुंची कि क्यों ना हम ऐसे लोगों के घर को खाना पहुंचाएं दोनों टाइम निःशुल्क, कि जिनमें एक से अधिक पॉजिटिव हैं। तो हमने ये बात समाज के पटल पर रखी, मुख्य समाज के पटल पर रखी, तो सभी ने हमको सहयोग किया और केवल आर्थिक सहयोग की नहीं, उन्होंने हमको मानसिक सहयोग भी किया और हम इस कार्यों को शुरू कर पाए। और आज ये दशा है कि हम सैकड़ों घरों में अब तक टिफिन पहुंचा चुके हैं। भटमेवाड़ा समाज के भामाशाहों के साथ साथ अन्य कई समाजों के भामाशाहों द्वारा इस पुनीत कार्य में भरपूर सहयोग किया जा रहा है। अनंत जोशी ने बताया कि युवा समाज की पहल पर शुरू किए गए इस अनुष्ठान में समाज के अनेक भामाशाहों ने मुक्त हस्त से बहुत ही कम समय में भरपूर सहयोग दिया, जिसके चलते यह कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया गया और लोगों के घर भोजन पहुंचाकर राहत देने का छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया गया। युवा समाज के हेमांग जोशी ने बताया कि इस संकट काल में भोजन के साथ साथ अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग की आवश्यकता होगी तो उसको भी पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। वहीं रजनीकांत भट्ट ने बताया कि यदि किसी तरह के मेडिकल उपकरण की जरूरत होगी तो भी उस परिवार तक सहायता पहुंचाई जाएगी। युवा समाज की इस पहल को समाजजनों ने स्वागत योग्य बताया और कहा कि इस समय इस कार्य को शुरू करने से बहुत से ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी जिनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। भटमेवाड़ा ब्राह्मण युवा समाज के इस नवाचार को अन्य जिलों से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। एकलिंगनाथ समिति प्राथमिक भंडार है हमारा और उसके अंतर्गत हमने रोगियों के लिए टिफिन की व्यवस्था की थी और हमारे अगली योजना में जो अन्य खाद्य और खाद्य सामग्री के अतिरिक्त जो ग्रोसरी का आइटम होता है, राशन घर के, वो हम सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। इस कार्य में जितेंद्र जोशी, विवेक व्यास, सुभाष मेहता, दीपक भट्ट, निखिलेश भट्ट, दीपक मेहता, कल्पेश पंड्या, जयेश व्यास, नीरज पाठक, देवेश दीक्षित, भारत पंड्या का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग भी मिल रहा है। विपत्ति काल आता है तो व्यक्ति सबसे पहले अपने संबंधियों को और उसके पश्चात मित्रों के बारे में सोचता है।
परंतु ये कोरोना एक ऐसी विपत्ति है जिसमें यदि व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को याद भी करता है तो उनके सामने समस्या आती है कि वह किस रूप में मदद करे। भोजन एक ऐसी समस्या है, जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसको पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है और हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति कोरोना पीड़ित होता है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से शारीरिक कमजोरी आ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे समूह के साथी सुभाष जी ने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था कि हम समाज के जिन लोगों के अंदर एक से ज़्यादा लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे परिवारों को दोनों समय निःशुल्क भोजन पहुंचाएं। ये विचार था और जब ये समाज के सामने गया तो समाज ने भी इसको बहुत अच्छे से सहयोग किया और यही कारण है कि हमने जो शुरुआत में 100-150 टिफ़िन का लक्ष्य रखा था, आज वह 1000 से ऊपर के आंकड़े तक पहुंच गया है, जो निश्चित रूप से हमारे उन सारे परिवारों के लिए मदद साबित कर रहा है जिनमें एक से अधिक परिवार के लोग पीड़ित थे। क्योंकि इस बीमारी के साथ दिक्कत यह है कि कोरोना का भय जब होना चाहिए उससे पहले तो व्यक्ति को भय होता नहीं है, लेकिन जब हो जाता है तो वह ज़्यादा भयग्रस्त हो जाता है और यही कारण है कि इस सम्मेलन से उन सारे परिवारों को बहुत लाभ पहुंचा है जिनके परिवार के अंदर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है और वे कार्य करने की स्थिति में नहीं थे। ये जो कार्य था वो समाज के लिए ही हमने शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था चल रही है तो अन्य समाज के लोगों ने भी इसमें सहयोग की अपेक्षा की और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज के लोगों ने इसको स्वीकार किया कि नहीं, आप जहाँ पर भी ज़रूरत है आप उससे प्रेषित करें। और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि अन्य समाज के लोगों ने भी बहुत इसमें सहयोग किया और मुक्त हस्ते से सहयोग करने के कारण ही आज हमारे पास 3 लाख से अधिक की राशि समाज के माध्यम से और अन्य समाज के भामाशाहों के माध्यम से एकत्रित हो पाई है, जिसके माध्यम से हम ये सारी सेवा कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम रोज़ कितने टिफ़िन गए और किन का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ इसकी सूचना भी सार्वजनिक कर रहे हैं ताकि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर पारदर्शिता बनी रहे। मैं अन्य समाज के उन सारे भामाशाहों को, साथ ही हमारे समाज के उन सारे भामाशाहों को भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके आर्थिक संबलन के कारण ही हम इस कार्य को इस परिपूर्णता तक ले जा सकें।